मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं ये वाला कुर्ता पहनने वाली हूँ, तो मैंने ये पहन लिया है और बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही प्यारा लगता है मतलब मुझे ये वाला कुर्ता। तो आज जो है मैं बनाऊँगी मेथी के, ये बथुआ रखा है मेरे पास, तो मैं बनाऊँगी बथुए के पराठे, साथ में बनाऊँगी टमाटर धनिया की चटनी। उसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पुदीना, क्योंकि मेरे पास वो पुदीना ड्राई वाला पुदीना होता है ना, वो रखा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा गीला करके और उसको डाल करके और ऐसे ऐसे करके और फिर मैं एक चटनी बनाऊँगी, तो बहुत ही अच्छी बनती है। अदरक वदरक डाल करके बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो कल हाथ में लग गई थी ना, तो चक्कू वगैरह पकड़ने में बड़ा दर्द हो रहा है तो ये छोटी सी लेकिन बहुत ही खोटी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह कट कर लिए थे। टमाटर कट करने के बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक और मिर्ची। यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया था। और जब भी मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो जो उसकी डंठल होती है ना, उसका भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि डंठल के अंदर ना ज़्यादा टेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर मैंने पुदीना डाल दिया था, सूखा वाला, मैं आपको बोल रही थी ना डालूंगी, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था और यहाँ पर मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने मिर्ची हरी डाल दी है तो थोड़ी ही डाल रही हूँ, थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, हस्बैंड जी को जीरा अच्छा लगता है चटनी में, वैसे रेयर लोग होते हैं जो जीरा डालते हैं। उसके बाद में मैंने गरम मसाला डाला था और थोड़ी सी यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। तो हींग बहुत मतलब इस बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, इसलिए थोड़ी सी डालनी होती है। और यहाँ पे काला नमक और सफ़ेद नमक डाल करके बस इसको मैं पीस लूँगी। सिंपल सी चटनी बनाती हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर बाल खुले कर रखे, आप ये मत बोलिएगा खाना बनाते समय ना बांध लेने चाहिए। एक्चुअली थोड़े से गीले हैं ना, तो इसलिए मैंने बांधे नहीं थे। और वैसे भी है ना, मेरे से खुले बाल करके तो काम होता ही नहीं है। तो ये जो स्टाइल विस्टाइल मारने का होता है ना, सोचती हूँ मारूँ लेकिन फिर है ना वही मैं अपने उसमें आ जाती हूँ, जब पूरी ज़िंदगी ऐसे झंड टाइप बीती है तो अब कौन सा स्टाइल मार के कुछ हो ही जाना है। यहाँ पर ये वाली बॉटल से ना सच में इतनी अच्छी है ना, और मेरी ये जो घूमने वाली ट्रेन है ये मुझे बहुत ही अच्छी है मेरी, मतलब इसकी तो जितनी भी तारीफ़ करूँ कम ही है। और यहाँ पर ये जो बोतल है ना बहुत ही हैंडी है, मतलब छोटी छोटी सी है ना, तो हाथ में पकड़ने में बड़ी क्यूट सी लगती है। यहाँ पर अजवाइन ख़त्म हो गई थी तो उस अजवाइन को भर लिया है मैंने। और थोड़ा पीछे की साइड रख दो, कुछ तो हाथ नहीं आता है ना, लेकिन ये गोल गोल घूमने वाली है ना, तो चारों तरफ घूम जाती है, तो बहुत अच्छी है, मतलब कि आप है ना ले सकते हो ड्रॉर वगैरह में रखने के लिए। यहाँ पर मैंने है ना आटा लिया था, उसके अंदर नमक डाल दिया था, थोड़ा सा इसके अंदर बेसन डाला है। बेसन डालने से ना पराठे ठंडे होने के बाद में भी थोड़े से करारे करारे से रहते हैं। अजवाइन डाली थी, मिर्ची डाली थी थोड़ी सी, और बस। तो अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डालेगा, मुझसे हो नहीं रही थी इसलिए मैंने क्रश नहीं करी, ऐसे ही डाल दी है। और यहाँ पर बस बथुआ है, उसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी और इसके अंदर डाल लूँगी आटे के अंदर, और बस इसको पानी डाल करके और गूँथ लूँगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और साथ में मैंने ना रायता भी बनाया था, क्योंकि बथुए के पराठे जब भी बनाती हूँ ना, तो रायता और चटनी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इनको ऐसी ही अच्छी लगती है। बट रायता मैंने थोड़ा देर से बनाया था, मतलब जब ये खाने आई थी ना उस टाइम पर ही दही लेकर के आई थी, तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन है ना बनाया था। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। पहले मैं उल्टे हाथ से लगा रही थी पर मुझसे लग नहीं रहा था, फिर सीधे हाथ से ही लगाया मैंने ना, जैसे तैसे। तो अच्छे से नहीं लग पा रहा था आटा, तो जैसा भी लगा लिया। कल इतना दर्द नहीं हो रहा था और आज मेरे बड़ा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर बस इसको मैंने ढक करके रख दिया है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा है ना गूँथा नहीं है। ऐसे तो खैर मैं ना हर फ्राइडे को अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, लेकिन बीच में ऐसा कुछ टाइम वाइम का चक्कर पड़ जाता है ना, तो फिर मैं फ्राइडे वाले दिन चेंज नहीं करती हूँ, फिर सिर धो करके और फिर चेंज करती हूँ। तो इस फ्राइडे को मैंने चेंज नहीं करी थी और आज मैंने चेंज करी है, बेडशीट को चेंज करा है। और बस ऐसे ही करती हूँ, मतलब जब वो मतलब कहते हैं ना कि तीसरा दिन है ना धोबन के समान रह करके शुद्ध होते हैं, तो मैं पूरे सच में धोबन ही बन जाती हूँ। मैं सारे कपड़े उपड़े सब धोती हूँ।
चक्कर आए। चलो भैया नन्नू कर लो। छोटा सा लाला है मेरा, जीरा जीरा लाला, छोटा सा लाला मेरा जीरा लाला, जीरा लाला, मेरा लाला है छोटा सा। नहीं बैठिए तुम, नहीं बैठे, हाँ बैठ जा, हाँ बैठ जा। देख मेरा लाला है छोटा सा, देख जीरा उज्जा भैया नु गला नहीं तोड़ी और सोमा किसके लिए गरम हो रहा है? मेरे लिए। हाँ उठ जाओ भैया, उठ जाओ, नन्नू नन्नू कर लो, नन्नू नन्नू करेगा मारा कनुआ, नन्नू नन्नू करेगा। ओम चिंगांग नमो नमो। नन्नन कर ले काना, नन्नन कर ले, कलगम पानी छे, कलगम पानी छे। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी। सेवा हो रही है कृषि की। छोटा लाला है हमारा, छोटा लाला है। कैसे लग रहा लाला? देर से करते हैं, क्या करें। 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर इनके लिए बना रही हूँ पराठे, बथुए के पराठे बनाऊंगी। तो चलिए जब तक ये कर रहे हैं पूजा, तब तक मैं इनके लिए पराठे सेक लेती हूँ। ला भैया, ला रहे हैं भाई। ताऊ के लिए हप्पा लाऊं मैं? हाँ। ये रही हप्पा, चलो। गुद मोरू से बच्चे बच्चे को सिखा रखा है इनने, पता है क्या? ताऊ कैसे है? पूछना जरा, पूछना। लाला जाइयो, लाला जाइयो, लाला। बच्चे बच्चे को सिखा रखी है, पट्टी पढ़ा रखी, देखो। लाला ये बात सुन, लाला ये बात सुन। ताई कैसी है? ताऊ कैसे है? अच्छे। और तेरे को कौन मारता है? हैं? मतलब बच्चे बच्चे को पट्टी पढ़ा रखी है कि ताई कैसी है? गंदी। ताऊ कैसे है? अच्छे। खुद कैसे है? अच्छे। बच्चे कह रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, पट्टी पढ़ाई है 2-3 दिन तक तो डेली। अंशु ताऊ गंदे। ताऊ कैसी है? अच्छी है। ताऊ अच्छे नहीं, ताऊ गंदे, ताई अच्छी। नहीं गलत बात, गलत बात, गलत बात। अभी जस्ट मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी और मुझे याद आया कि मतलब यहाँ पर ही मिरर है ना, तो मिरर देख करके याद आया मुझे एक कमेंट जिसमें था कि आपकी स्किन है ना सर्दियों में भी ग्लो कर रही है, इसका क्या कारण है बताइए। तो सबसे पहले तो इनडायरेक्टली तारीफ़ करने के लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो। और सेकंड चीज़ की है ना कि मेरी स्किन ग्लो कैसे कर रही है, तो देखिए मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। पहली चीज़ तो मैं साबुन से मुंह धोती हूँ, जो भी साबुन आता है नहाने के लिए ना वो रखा रहता है, सार्वजनिक रखा रहता है, तो उसी साबुन से मैं नहा लेती हूँ, उससे मैं मुंह धो लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं फेस वॉश से मुंह धोती हूँ, नहीं, मैं जो साबुन रखा होता है उसी से मुंह धोती हूँ। और दूसरी चीज़, मुँह पे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जब से हर्षित हुआ है तब से तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। शायद हर्षित के होने से पहले मैं ना लगाती थी फेयर वन लगाती थी और फेयर लवली आती थी इस घर में, तो मैं फेयर वन लगाती थी। तो उस चीज़ पे ना थोड़ा सा वो रहता था ऑब्जेक्शन घर में सबको कि फेयर लवली, मतलब मेरी तो ड्राई स्किन है तो फेयर लवली लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो इससे अच्छा तो नहीं लगाओ। और फेयर वन के लिए थोड़ा ऑब्जेक्शन रहता था इस घर में कि मैं महंगी महंगी क्रीमों का यूज़ करती हूँ। तो फिर हर्षित हुआ था उस टाइम पे, फिर मम्मी ने ना ऐसे बोला कि ना क्रीम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, भूत भूत मतलब ऐसी बुरी आत्माएँ होती ना वो चिपक जाती हैं। तो उस टाइम पे मैंने छोड़ी थी क्रीम लगाना और मेरा मुंह है ना लिटरली इतना ऐसे हो गया था फटा फटा काला काला, क्योंकि हर्षित जनवरी में हुआ था और कुछ भी ना लगाऊं मुंह पर तो कैसा हो जाता है मुंह। तो मेरे हाथ पाँव वगैरह मेरी बहुत बेकार हालत हो गई थी उस टाइम पर, तो हर्षित हुआ था उस टाइम पर। तो फिर जो उस टाइम पर जो मैंने छोड़ी थी ना क्रीम, तो फिर उसके बाद में मैंने कभी है ना क्रीम
यूज़ ही नहीं करी। जबकि मेरे पास में ना इतने सारे रिव्यू के लिए ना आए, जैसे कि वॉव के लिए, ममा अर्थ के लिए आया था मेरे पास, तो मैंने ममा अर्थ वालों को मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना है। और वॉव के लिए आया था तो मैंने उनका लिया था, सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे एक बार देखना था कि कैसे करते हैं, मैं कर सकती हूँ क्या, इस काबिल हूँ क्या। तो मैंने उनका करा था, मैं एक्सेप्ट। लेकिन उसके बाद में मैंने किसी का भी नहीं करा। ममा अर्थ का आया था मेरे पास में, तो वो मैंने मना कर दिया था उन लोगों को। तो इन शॉर्ट मैं फेस पर ना कुछ भी नहीं लगाती हूँ। हाँ, मैं बादाम का तेल जो होता है ना, या फिर नारियल का तेल, तो मैं सर्दियों में क्या करती हूँ कि हाथों पर वो लगाती हूँ, बादाम का तेल, वो नारियल का तेल लगाती हूँ। तो नारियल का तेल हाथ में लेती हूँ, यूँ करती हूँ, फिर यहाँ लगा लेती हूँ, फिर जो तेल बचता है ना, वो तेल मैं अपने फेस पर लगा लेती हूँ। तो बस मैं यही लगाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ना मैं होठों पे लगाती हूँ, ना मैं आँखों में भी। पहले मैं काजल लगाती थी, लेकिन मैंने किसी एक वीडियो में देखा कि अगर काजल ओरिजिनल नहीं है ना, तो वो आँखों पे इफ़ेक्ट करता है और आँखों की जो रोशनी होती है ना, वो कम हो जाती है। और मेरी अकलदाड़ भी अभी थोड़े टाइम पहले निकली थी, तो मेरी आंखें वैसे ही डाउन हो गई। दूसरा, एज से भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा, मैं ये फ़ोन को यूज़ करती हूँ। ये चौथा, फिर काजल। और तो फिर मैंने ये जो बाहर के जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं ना, इनको यूज़ करना मैंने बंद कर दिया। तो मैं काजल भी नहीं लगाती हूँ। तो मैं इन शॉर्ट में कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे, सिर्फ बिंदी लगाती हूँ और मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। और ये बिंदी और लिपस्टिक ही मेरे फेस पे रौनक देते हैं, ग्लो देते हैं। और मैंने कहीं नहीं, मैंने एक्चुअली मेरी नानी से सुना था। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हमारे घर पे कीर्तन हुआ था। तो कीर्तन करने के लिए वृंदावन से गुरुजी की 2 बेटियां थी, तो वो आई थी। तो वो कीर्तन करने के लिए आई थी और वो बहुत अच्छा गाने गाती थी और बहुत अच्छी ढोलक बजाती थी। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, तो मैं उनको देख करके बड़ी इम्प्रेस हुई थी। और उनको देख करके मैंने माला जाप करना भी है ना, अच्छा लगता था मुझे कि मैं भी करूं। तो उस समय पे नानी ने कहा था कि जब भगवान की पूजा सेवा करते हैं ना, तो उनके चेहरे पर ना अपने आप ही ग्लो आता है। एक आपने शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा जिसके अंदर बोलते हैं कि ना, जब भगवान को हम सजाते हैं ना, जो लोग भगवान को सजाते हैं, तो जब वो खुद तैयार होते हैं ना, तो उनको स्वयं भगवान सजाते हैं। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है भक्ति का भी हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे फेस पर। तो शायद उसका कारण हो सकता है, या फिर नारियल के तेल का भी हो सकता है, या फिर तीसरा, मैं दुखों में भी मुस्कुराती रहती हूँ, बेफालतू में हंसती रहती हूँ, सब लोग मुझे पागल बोलते हैं घर में। तो ये भी कारण हो सकता है। और बाकी तो आप देखते ही हो कि क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो यही है मेरा। तो खाना वाना हो गया था और अभी मैं बस है ना बाहर आ गई थी ऐसे टहलने के लिए, ऐसे देखने के लिए कि ना 31 दिसंबर की रात का नज़ारा देखने के लिए। तो यही सब। और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी और आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल जो है बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आपके जितने भी सपने हैं वो इस साल ज़रूर पूरे हो जाएं, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर।